हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से भारत में वनों की स्थिति को दर्शाने वाली इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट है और भारत में वनों की क्या स्थिति है उसको लेकर के बात करती है। रिपोर्ट बताती है कि इस बार यानी 2023 में भारत में वनों की जो स्थिति है, वनों का जो क्षेत्र है, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरी रिपोर्ट से संबंधित जो तमाम इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत की जाए और सबसे पहले यहाँ पर एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा में हम खबर पे बात करेंगे। खबर में रिपोर्ट से जुड़े जो इंपॉर्टेंट बिंदु हो सकते हैं, जो रिपोर्ट का स्टैटिक पोर्शन है, उसको समझेंगे। इसके अलावा रिपोर्ट का परिचय क्या है, रिपोर्ट में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु आपको मिलेंगे, उन पर बात करेंगे। और रिपोर्ट का महत्व क्या है, रिपोर्ट किस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको भी देखेंगे। अंत में एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारत की जो जैव विविधता है उस खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले बातचीत की जाए खबर के बारे में। तो खबर अगर आप देखें, खबर हमारी यही है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 यानी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। अगर इस रिपोर्ट की बैकग्राउंड की बात करें, पृष्ठभूमि की बात करें, तो इस रिपोर्ट को पहली बार 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद से लगातार हर 2 वर्ष बाद इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, यानी कि बाय एनुअल रिपोर्ट है। बाय एनुअल रिपोर्ट होने का मतलब यह है कि 2 साल की गैप में जारी होती है। इससे पहले वाली रिपोर्ट अगर आप देखें तो पहले रिपोर्ट जो है वो आपका 2021 में जारी की गई थी। उससे पहले रिपोर्ट अगर आप देखें 2019 में जारी हुई थी और अब 2023 वाली रिपोर्ट जारी की गई है। इसके बाद 2025 वाली रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो रिपोर्ट जो है वो 2 साल के टाइम पीरियड पर जारी की जाती है। रिपोर्ट के मूल उद्देश्य की बात करें तो इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि भारत में वनों की क्या स्थिति है, भारत में वनों की क्या सिचुएशन है और उसमें सुधार करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं और क्या प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में जानकारी देना। और वो जो प्रयास सरकार ने किए हैं, उन प्रयासों का क्या परिणाम आपको ग्राउंड लेवल पर देखने को मिला है, इसके बारे में जो जानकारी आपको मिलती है वो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से देखने को मिलती है। तो इस पूरी जो रिपोर्ट है, इसमें जो डेटा तैयार किया जाता है वो आपका जो उपग्रह आंकड़े हैं यानी जो सैटेलाइट डेटा है उसके माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ आपका फील्ड आधारित राष्ट्रीय वन इन्वेंटरी का इस्तेमाल भी इसको तैयार करने के लिए, इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने इस रिपोर्ट के बारे में देखे। अब आगे बढ़ा जाए। रिपोर्ट का परिचय अगर आप देखें तो 2023 वाली जो रिपोर्ट है ये इस रिपोर्ट का 18वां संस्करण है। याद रखिएगा, इसका 18वां संस्करण है। रिपोर्ट में वनावरण, वृक्ष आवरण, कच्छ वनस्पति आवरण, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक कितना है और वनाग्नि की घटनाएं, इसके अलावा कृषि वानिकी यानी कि एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री, इन तमाम बिंदुओं पर जो डिस्कशन है वो आपको इस पूरी रिपोर्ट में देखने को मिल जाएगा। वर्तमान सिचुएशन की अगर आप बात करें तो रिपोर्ट ये कहती है कि देश के कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र का वृक्ष आवरण क्षेत्रफल लगभग भारत का तकरीबन 8,27,357 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.17% हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 25% जो हिस्सा है वहां पर आपका वन और वृक्ष आवरण मौजूद है। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर आप वनावरण की बात करें तो भारत में जो वनावरण है उसकी जो क्षेत्रफल है वो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 21% हो जाता है, 21.76% है। और वृक्ष आवरण की बात करें तो ये तकरीबन 1,12,014 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 3.41% हो जाता है। अब यहां पर 2 शब्द आते हैं। पहला शब्द है आपका वनावरण और दूसरा शब्द है आपका वृक्ष आवरण। इनका क्या मतलब हुआ? दोनों शब्दों को अगर आप डिफाइन करें तो इसमें जो पहला आपका शब्द है वनावरण, वो आपका वनावरण को जो डिफाइन किया गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से, वो कहा गया है वनावरण वन क्षेत्रों को 10% से अधिक वन छत्र घनत्व वाली भूमि के रूप में परिभाषित करता है। यानी कि जहां पर ऐसी भूमि जहां पर जो ट्री कैनोपी है वो 10% से ज्यादा है और इसके साथ साथ वो जो क्षेत्र है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में मौजूद है, उसको कहा जाता है आपका वनावरण यानी कि ट्री कवर। फिर इसके अलावा एक है आपका वृक्ष आवरण।
वृक्ष आवरण वो क्षेत्र होते हैं जहां पर बेसिकली आपका जो 1 हेक्टेयर से कम होते हैं और उनका जो वन घनत्व होता है वो भी बहुत ज्यादा कम होता है, वृक्षों का जो घनत्व है कम होता है। और जो आपके वृक्ष आवरण वाले क्षेत्र हैं वो आरक्षित वनों से बाहर होते हैं, यानी कि जो रिजर्व एरिया है वहां से बाहर अगर कोई वन क्षेत्र मौजूद है जो कि 1 हेक्टेयर से कम है, उसको वृक्ष आवरण की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट में ये जो आपका इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है, इसमें भारत में वनों का कार्बन स्टॉक कितना है उसको लेकर भी बात की गई है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में वनों का जो कार्बन स्टॉक है वो तकरीबन $30.43 बिलियन के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि पिछले साल की तुलना में यानी कि 2021 की तुलना में बढ़ोतरी को दर्शाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप डिस्कस करें, 2021 के जो आंकड़े थे, 2021 की जो रिपोर्ट थी उससे अगर आप कंपेयर करें तो कंपैरिजन में आपको पता लगता है कि कुल जो वृद्धि हुई है, यानी कि भारत का जो टोटल ट्री कवर है या टोटल जो आपका ग्रीन कवर एरिया है, उसमें आपको टोटल 1445 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी 2021 से 2023 में देखने को मिली है। इसमें वनावरण में अगर आप बात करें तो वनावरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि आपको देखने को मिली है और वृक्ष आवरण में तकरीबन आपको 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा वनावरण के प्रतिशत के आधार पर अगर आप विशेष राज्यों की बात करें, लेकिन इससे पहले भारत के कौन से प्रमुख राज्य हैं जहां पर आपको ज्यादा वन क्षेत्र देखने को मिलेगा, उसको अगर आप देखें तो टॉप 3 स्टेट्स बाय एरिया अगर आप बात करें, यानी कि क्षेत्रफल के लिहाज से कौन से बड़े 3 राज्य आपको मिलेंगे, तो क्षेत्रफल के लिहाज से अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा वन आवरण आपको देखने को मिलेगा, वनावरण आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रीन कवर आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश की बारी आती है, फिर आपका छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा। तो ये 3 राज्य हैं वनावरण के मामले में सबसे आगे आपको नजर आएंगे। अगर हम बात करें प्रतिशत के मामले में, यानी कि ज्योग्राफी का जो प्रतिशत है उसके मामले में अगर आप देखें तो सबसे आगे आपको नजर आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो टोटल 91.33% हिस्सा है ये आपका वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेकंड नंबर पर आपको मिजोरम मिलेगा। मिजोरम में 85.3% हिस्सा जो है वो आपका वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 81.62% जो हिस्सा है वो आपका वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब अगर यहां पर आप बात करें वन आवरण के प्रतिशत के आधार पर विशेष राज्यों की, तो 33% से अधिक वन आवरण वाले राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है वो 19 के आसपास है। यानी कि 19 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जो वनावरण का क्षेत्रफल है वो 19% से ज्यादा है प्रतिशत के मामले में। और भारत के तकरीबन 8 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर वनों की जो वनों का जो प्रतिशत है वो 75% से भी ज्यादा है। इसमें जैसे आपका मिजोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, ये तमाम राज्य यहाँ पर आपके शामिल हैं। त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया। तो ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस की अगर आप बात करें कि ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जब भी आप किसी रिपोर्ट की बात करते हैं जो रिपोर्ट आपको डेटा प्रदान करती है, तो वो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो रिपोर्ट रीसेंट डेटा लेकर के आई है। अब अगर भारत सरकार को, भारत में जो नीति निर्माता हैं उनको भारत में वन क्षेत्र को लेकर के कोई पॉलिसी डिजाइन करनी है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि भारत में पेड़ों की संख्या कितनी है, कौन से राज्य में क्या सिचुएशन है, कहां पर क्या समस्याएं मौजूद हैं, या फिर ओवरऑल इन जनरल भारत में जो वन क्षेत्र हैं उनके सामने क्या समस्याएं मौजूद हैं। क्योंकि जब तक हमें इन बिंदुओं के बारे में नहीं पता होगा तब तक हम भारत में वन क्षेत्र को लेकर के बेहतर पॉलिसी डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यहां पर यही होता है कि जो नीति निर्माता हैं, जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, जो प्लानिंग मेकर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, जो अनुसंधान संस्थान है, राज्य वन विभाग हो गए, विकास एजेंसीज हो गई, शिक्षाविद, सिविल सोसाइटी और जो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो नवीन डेटा के आधार पर, रीसेंट डेटा के आधार पर अपना डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा वन संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए इस तरह की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारे पास इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं होगी तो हमें यह पता नहीं होगा कि हम अपने वनों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके माध्यम से रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप भारत की राष्ट्रीय वन नीति की बात करें तो 1988 में उसको तैयार किया गया था और रिपोर्ट में टारगेट ये रखा गया है कि हमारा जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 33% हिस्सा वन आवरण या वन आश्रित क्षेत्रों के अंतर्गत आना चाहिए। तो ये टारगेट आप अपने लिए याद रख सकते हैं। चलिए, यहां पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त और अंत में एक सवाल आपके लिए मौजूद है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में वनावरण की दृष्टि से क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने कमेंट नहीं किया है तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।